प्रश्न पूछा है कि क्या दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, ध्यान भी और भोग भी। क्या ध्यान के लिए भोग को त्यागना पड़ता है? क्या ध्यान के लिए संसार को त्यागना पड़ता है? मेरा मन ध्यान की ओर भी आकर्षित होता है और संसार की उपलब्धियों के प्रति भी। यौन सुख के पीछे भी भागता है, धन के पीछे भी भागता है और ध्यान के पीछे भी भागता है। तो क्या ध्यान के लिए सब कुछ त्यागना ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ध्यान का अर्थ संसार से भागना नहीं होता है, बल्कि ध्यान का अर्थ यही होता है कि संसार में रहो किंतु होशपूर्वक रहो। संसार में संबंधित हो किंतु सही संबंध बनाओ। संसार में उपलब्धियां पाओ किंतु होशपूर्वक। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम उपलब्धि समझकर पा रहे हो वही तुम्हारा बोझ हो जाए। तो ध्यान का अर्थ संसार को त्यागना नहीं होता है, भोग को त्यागना नहीं होता है, बल्कि जब ध्यान में होते हो तब ही तुम भोग पाते हो। वरना जानने वालों ने तो ये कहा है कि भोग तुम नहीं भोगते हो, भोग तुम्हें भोगता है। संसार को तुम नहीं भोगते हो, संसार तुम्हें भोगता है। तुम तो संसार के पीछे दौड़ते रहते हो कि भोगेंगे भोगेंगे भोगेंगे। तुम्हारी सारी उम्र, सारा समय, सारा जीवन, सारी ऊर्जा सब भोग लेता है, सब चूस लेता है संसार। और तुम्हें क्या लगता है तुमने संसार को भोगा? नहीं, संसार ने तुम्हें भोगा। क्यों? क्योंकि तुम होश में नहीं थे, तुम ध्यान में नहीं थे। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लो कि ध्यान हो, अध्यात्म हो, ये तुमसे कभी भी नहीं कहता कि तुम त्यागो, तुम संसार से भागो या तुम उपलब्धियां हासिल मत करो। क्योंकि यही तो बातें हैं जो इंसान को डरा देती है कि अगर ध्यान के लिए, अध्यात्म के लिए सब कुछ ही छोड़ना पड़ गया तो किस काम का वो। तो नहीं, अध्यात्म का, ध्यान का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सचमुच तुम ध्यान जानते हो, जब तुम सचमुच ध्यान की गहराइयों में उतरते हो, अध्यात्म माने स्वयं को जानने लगते हो, तब जो भी छूटने लायक होता है, जो भी त्यागने लायक होता है, जो भी व्यर्थ होता है, जो भी बोझ होता है, वो अपने आप छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे तुम सफाई जानोगे तो गंदगी अपने आप छूट जाएगी, तुम स्वास्थ्य जानोगे तो बीमारियां अपने आप हटेंगी। अपने आप हटने से तात्पर्य है कि तुम उनको नहीं पकड़ के रखोगे, तुम कहोगे बीमारियां हटाओ, क्योंकि स्वास्थ्य अपने आप में सुंदर है, फिर मैं बीमारियां क्यों झेलूं। उसी तरह जिसको ध्यान मिल गया, जिसको हीरा मिल गया, वो लोहे के पीछे क्यों दौड़ेगा? वो तो हीरे को संभालेगा। पर अगर ऐसा है कि हीरे को गवा करके लोहा मिल रहा है, सोने को गंवा करके लोहा मिल रहा है, क्या लोगे लोहा? नहीं लोगे ना। उसी तरह जब सचमुच ध्यान जानोगे, जब सचमुच ये जानोगे कि होश में जीना क्या होता है, तब तुम ध्यान से ज़्यादा कीमत किसी और को दोगे ही नहीं। और उसके बदले में अगर कुछ मिल रहा होगा तो तुम उसे नहीं लोगे, उसे त्याग दोगे, क्योंकि ध्यान कीमती है। तो आप कह रहे हैं कि मन ध्यान की गहराइयों में भी उतरना चाहता है और संसार की उपलब्धियों को भी पाना चाहता है, तो क्या यह गलत है? तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये भी जानो कि जब तक मन है तब तक ध्यान नहीं होगा, और जब तक मन है तब तक मन संसार की ओर भागेगा ही भागेगा, संसार की उपलब्धियों की ओर भागेगा ही भागेगा। मन का मिटना ध्यान होता है, और जब मन मिट जाता है, मन की भागदौड़ थम जाती है, मन की चालाकियां, तर्क मिट जाते हैं, तब जो होता है वह ध्यान होता है। लेकिन संसार में जाने के लिए जिन उपलब्धियों को तुम उपलब्धि कहते हो, उन्हें पाने के लिए मन की भागदौड़ जरूरी है। तो जैसे ही उन उपलब्धियों की ओर जाओगे और वे उपलब्धियां यदि मन को अशांत करती हैं, मन में द्वंद्व पैदा करती हैं, मन को भ्रमित करती हैं, तनाव देती हैं, तो मन वापस अपने स्रोत में विलीन हो जाएगा, वापस वो ध्यान की ओर भागेगा, वो खुद नकार देगा, वो खुद कहेगा नहीं चाहिए ये सब। और दूसरी तरफ संसार में अगर उपलब्धि नहीं है तो हो सकता है तुम अपने आप में संतुष्ट रहो, लेकिन संसार का फिर कुछ भला नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाहे तुम कितने ही बड़े ध्यानी हो, ज्ञानी हो, ये संसार इतना अच्छा नहीं है कि सीधे सीधे तुम्हारी बातें सुन ले।
पर चूंकि संसार में तुम रह रहे हो, हर तरफ आग लगी है और तुम बैठे हो वहाँ आग नहीं लगी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो तुम्हें भी होगी ना। तो तुम चाहोगे, जब सचमुच ध्यान जाना जाता है तो करुणा पैदा होती है, और वो करुणा माने वो चाहती है कि सबका भला हो। जो मैंने जाना वो सब जाने, जो मैंने पाया वो सब पाए। तो फिर तुम जानने के बाद बैठ नहीं पाते हो, तुम सबको बताना चाहते हो, क्योंकि आसपास तुम्हें दिखता है कि लोग व्यर्थ के पीछे दौड़े जा रहे हैं, तो तुम उनको बताना चाहोगे। और उनको बताने के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ उपलब्धियां भी होंगी सांसारिक, तो तुम्हें आसानी होगी उन तक पहुंच पाने में, उनको बताने में। तो उपलब्धियां पाओ, किंतु ध्यान को खोकर नहीं। आप कहते हैं कि क्या एक को पाने के लिए दूसरे को त्यागना पड़ता है? तो ये बिल्कुल नहीं, कुछ भी त्यागना नहीं पड़ता। जो त्यागने योग्य है, अगर सचमुच पाया है कुछ, तो जो त्यागने योग्य होगा वो अपने आप छूट जाएगा। इसको ऐसे समझो जैसे अभी तुम 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हो और तुम्हें 50,000 रुपये महीने की नौकरी मिल जाए, तो 10,000 वाली अपने आप छूट जाएगी ना, उसको छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि 50,000 वाली ज़्यादा कीमती है तुम्हारे लिए। तो छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाती है। कुछ है जो तुम्हें कुछ क्षणों का सुख देता है, और कुछ ऐसा है जो तुम्हें निरंतर सुख देता है। तो किसको चुनोगे? जो निरंतर सुख देता है। तो जो कुछ क्षणों का सुख देने वाली चीज़ है, तुम्हें उसे त्यागना नहीं पड़ेगा। अगर उससे बेहतर कुछ मिला है तो वो अपने आप छूट जाएगी। तो संसार को त्याग कर, संसार को छोड़कर कोई भी ना तो आध्यात्मिक हो पाता है, ना ध्यान को ध्यान पाता है। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे, ध्यान में नहीं उतरोगे, तब तक तो संसार में रहोगे ही और रहना ही पड़ेगा, और वो सब करोगे जो बाकी सारा संसार करता है और करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे जानते जाओगे, वैसे वैसे जैसे जैसे इधर आगे बढ़ोगे ध्यान की तरफ, स्वयं को जानने की तरफ, वैसे वैसे उधर वो सब छूटता जाएगा जो व्यर्थ है, जो बोझ है। मुक्ति वो नहीं है जो छोड़ना पड़े, जहाँ त्यागना पड़े। मुक्ति है जहाँ छूट जाए। और याद रखो, छूटने का अर्थ ये भी नहीं होता कि मेरे पास करोड़ों पैसे हैं, रुपए हैं, तो मैंने सब फेंक दिए, बांट दिए। नहीं, छूटने का अर्थ है कि अब वो तुम्हारे मालिक नहीं है। अब तुम उनको वस्तु की तरह देख पा रहे हो। अब वो तुम्हें नहीं भोग रहे, अब तुम उनको अपने भोग के लिए उपयोग कर रहे हो। और भोग में कुछ गलत नहीं है, पर तुम सच्चा तो भोगो, सही को भोगो। अब तुम कह रहे हो कि आपको यौन सुख भी चाहिए, आपको धन भी चाहिए, उपलब्धियां भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। मतलब तुम भोगना भी चाहते हो ध्यान के साथ साथ। बताओ, तुम किसी ऐसी स्त्री से संबंध बनाओ जो स्त्री रोज तुम्हारा खून चूसे, गालियां दे, तुम्हें मारे पीटे, तुम्हें क्षण भर का सुख दे देती है वो, लेकिन उसके बदले में उसकी मांग इतनी बड़ी बड़ी होती है कि जिनकी पूर्ति करने के लिए तुम्हें खुद के जीवन को बेचना पड़ता है, अशांत रहते हो, तनाव में रहते हो। चाहोगे ऐसी स्त्री से संबंधित होना? नहीं चाहोगे ना तुम खुद। तो यहाँ सच सच देखो कि तुम स्त्री को भोग रहे हो या स्त्री तुम्हें भोग रही है। वास्तव में तो कोई किसी को नहीं भोग रहा है, दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि भोग कर भी कुछ नहीं भोगा। और इसी के साथ किस व्यक्ति से, किस प्रकार के व्यक्ति से हम संबंध बना रहे हैं, इससे हमारे बारे में भी पता चलता है। क्योंकि जिस स्तर के व्यक्ति से हम संबंध बना रहे हैं, हम भी उसी स्तर के हैं, क्योंकि हम वैसे ही व्यक्ति से संबंधित होते हैं जो हमारे स्तर का हो। जो हमसे बहुत ऊंचा है हम उसकी तरफ नहीं जाते, और जो हमसे बहुत नीचा है हम उसकी तरफ भी नहीं जाते। जो लगभग हमारे बराबर का है हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो किससे संबंधित हो रहे हो उसे देखकर ये भी जान लेना कि वो आपके जैसा ही है, उतना ही आपका स्तर भी है बस। इसी तरह धन होता है, धन के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मान लो कोई नौकरी कर रहे हो और लाखों कमाने के लिए 15 घंटे कर रहे हो। 15 घंटे में से फिर बाकी के बचे हुए में से 6-7 घंटे तो सो जाते हो, खाने पीने में चले जाते हैं। भोगोगे कब? तो जैसा हम सोचते हैं कि भोगेंगे, ये जो खूब कमाते हैं ना, इनके पास भोगने का ही समय नहीं है। हमको लगता है बस कि इनके बंगले बना लिए, गाड़ियाँ बना लिए तो भोग रहे होंगे। नहीं, कोई नहीं भोग रहा है, जिंदगी इनको भोग रही है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में होता है वो फिर धन को भी भोगता है और संसार में अन्य चीज जो भोगने योग्य हैं उनको भी भोगता है।
पर अगर उनकी कीमत पर ध्यान छूटता है तो वो नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि ध्यान प्रथम है, ध्यान उच्चतम है। और ये भी जान लेना कि जो व्यक्ति जबरन संसार को त्याग कर बस सबको देख देख करके कि चलो ध्यान में भी उतरेंगे या अध्यात्म में भी उतरेंगे, जो ये सब सोच करके या दूसरों को देख करके बस यूं ही उतर जाता है, आ जाता है, वो थोड़े ही समय बाद वापस भाग भी जाता है, वो कुछ नहीं पाता है। तो संसार को जाने बिना जो आध्यात्मिक होना भी चाहता है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि संसार उसको फिर लुभाता रहता है। अब उसका मन ना तो इधर का रह जाता है ना उधर का रह जाता है। लेकिन जो संसार को भी जान लेता है और फिर अध्यात्म की ओर आता है तो उसकी संभावना अधिक होती है कि वह अध्यात्म में आगे तक जा सके। तो इस उलझन में बिल्कुल मत रहो कि इसको इसके लिए इसके छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। जो छूटना है वो अपने आप छूट जाएगा, बस अगर तुम होश में रहो, जो कर रहे हो उसके प्रति सजग रहो, ध्यान रहे कि जो पा रहा हूँ उसके बदले में कितना चुका रहा हूँ, जो मिल रहा है उसके लिए कितनी कीमत चुकाई है। इन सब के प्रति अगर सजग रहोगे तो अपने आप सही दिशा की ओर बढ़ जाओगे। और संसार में कुछ भी गंदा या बुरा नहीं होता है, वो तो हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे हैं। धन का ही गलत उपयोग भी हो सकता है, गंदा उपयोग भी हो सकता है, और धन का ही सदुपयोग भी हो सकता है। तो तुम पद प्रतिष्ठा पाओ, उपलब्धियां पाओ, धन पाओ, पर उसका उपयोग कैसे करते हो ये तो तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। अगर उसका तुम सही उपयोग करते हो तो धन पाना बहुत अच्छी बात है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के पास तो फिर भर भर कर धन आना चाहिए। जो व्यक्ति राजा है तो वो ध्यानी भी है, वो ज्ञानी भी है, वो आध्यात्मिक भी है, और उसके पास ताकत, सत्ता, बल, पैसा सब है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि वो उनका अच्छा उपयोग करेगा। इसी के साथ संबंध बनाना भी गलत नहीं है, पर वो संबंध स्वस्थ हो, सही हो, उसमें कुछ ऊंचाई हो, उसमें कुछ गहराई हो, जहाँ समझ हो, जहाँ दो व्यक्ति को सिर्फ शरीर से ही मतलब नहीं है, उसके आगे भी किसी चीज़ को वो महत्व देते हों, तो वहाँ फिर संबंध में भी कोई समस्या नहीं है। और देखो ना, जिस चीज़ को, चाहे वो पंडित हो, पुरोहित हो, ज्ञानी हो, शास्त्र हो, जिसने भी गलत कहा है उस चीज़ को सारा संसार ही तो भोग रहा है, फिर वो गलत कैसे हुई? अगर गलत है तो फिर इतनी सारी जनसंख्या कहाँ से आ गई? अगर गलत है तो लोगों के पास इतना पैसा क्यों है? वो गलत नहीं है, वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे हो। जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारा संबंध होगा, वैसे ही तुम्हारा धन होगा। तो संबंध बनाने में, उपलब्धियों में, धन में, किसी में कुछ गलत नहीं है, अगर वो होशपूर्वक हो, जाग कर रहे हो, सजग होकर कर रहे हो, तो वही तुम्हें ध्यान में भी ले जाएगा। और बेहोशी में कर रहे हो तो देख लो दुनिया कैसी है, यही हाल होना है। तो महत्वपूर्ण है होश में रहना, सजग रहना, जो कर रहे हो उसको जानते रहना।